सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश कर दिया है। रेलवे को 2.93 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया। अब इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने जी न्यूज से खास बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा, दिखाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, आपने बजट देखा होगा, बहुत सारी योजनाएं आज वित्त मंत्री जी ने दी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो सिगुफा निकला। देखिए, अगर विपक्ष ध्यान से वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुनता तो उनको कई ऐसी न सिर्फ भारत की उपलब्धियां बल्कि भारत की आकांक्षाओं के बारे में एक दृष्टि मिलती। बजट में बायोफार्मा शक्ति के नाम से उल्लेखित जो एक विशेष वित्तीय आवंटन का वित्त मंत्री ने खाका गाड़ा है, उसमें विशेष रूप से आज अगर मैं भारत की क्षमता के बारे में बात करूं तो विश्व में 60% जो वैक्सीन उपलब्ध होता है वो भारत के माध्यम से होता है। 20% जेनेरिक मेडिसिन जो उपलब्ध होती है वो भारत की वजह से होती हैं। यूएस FDA अप्रूव सबसे ज़्यादा जो प्लांट है यूएसए के बाहर, वो भारतीयों की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दबदबा है उसको और बढ़ाने के लिए आज वित्त मंत्री ने घोषणा की, जो अभिनंदन के योग्य है। साथ ही आज घोषणा हुई थी विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेके 40,000 करोड़ की घोषणा हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को लेके भारत ने अभूतपूर्व एक योगदान दिया है विश्व स्तर पर, और अब भारत को पहले पायदान पर लाने के लिए ऐसी घोषणा निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या दूसरे नेता हो, किसी ने भी इस बजट को लेकर पॉजिटिव पक्ष नहीं रखा। उनका यही कहना है कि ये बजट केवल और केवल विकसित भारत के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। देखिए, इस बजट में विशेष 12 लाख करोड़ के कैपेक्स की घोषणा सरकार ने की है और सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की बात की है जो टायर 2 टायर 3 शहर हैं। अब देश का लगभग 40 से 50% जो GDP है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज से आता है, जहाँ सामान्य भारतीय रहता है। तो अगर उस सामान्य भारतीय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने की घोषणा होती है तो मुझे नहीं पता क्यों विपक्ष को ये कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं है। वित्त मंत्री जी ने टेक्सटाइल पार्क हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बजट एलोकेशन हो, किस तरह देखती हैं इस एलोकेशन? देखिए, टेक्निकल टेक्सटाइल का HSN कोड ही नहीं था। वो कोड जिसके माध्यम से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, वो सुदृढ़ रचना प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश में हुई है। आज अगर आप 2024 का आंकड़ा देख लें तो $3 बिलियन तक का एक्सपोर्ट इसमें संभवतः हो चुका है। आगामी 3-4 वर्षों में ये बढ़ के $10 बिलियन तक पहुंचेगा। टेक्निकल टेक्सटाइल वो चीज़ है जो सिर्फ आप उसे कपड़े की दृष्टि से ना देखें, मेडिकल डिवाइस बनाने में इसका योगदान है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका योगदान है, सैटेलाइट बिल्डिंग में इसका योगदान है, और साथ ही साथ सड़क के निर्माण में भी टेक्निकल टेक्सटाइल का योगदान है, और खेती में भी एग्रो टेक्सटाइल की एक भूमिका रही है। उसका हब इनफैक्ट हमारे देश में पुणे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ टेक्सटाइल में प्रधानमंत्री पहले भी 6,000 करोड़ का पैकेज दे चुके हैं अपैरल और मेडअप्स के लिए, जो US मार्केट को इफेक्ट करता था। हाल ही का जो EU के साथ ट्रेड डील घोषित हुआ है उसमें भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नई संभावनाओं का सृजन सरकार ने किया है। धन्यवाद मैम। हम स्मृति ईरानी जी थी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज का जो बजट है वो संभावनाओं वाला बजट है।